वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो मैं बुक फॉलो कर रही, डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक फॉलो कर रही विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। और आज जो हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन 22। इलस्ट्रेशन 22 का मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, बट आज टोटल डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही साथ जो है रूल्स फॉर क्वार्टरली ड्राइंग्स है, उसको भी डिस्कस करेंगे आज के ही क्लास में, आज की ही वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, जो हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन में फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड न्यू नोटिफिकेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि मेनन एंड थॉमस आर पार्टनर्स इन अ फर्म। मेनर और थॉमस क्या है? पार्टनर्स हैं, साझेदार हैं। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दोनों जो हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली 1:1 में बांटते हैं। देयर मंथली ड्राइंग्स आर ₹2000 ईच। इनका जो मंथली ड्राइंग है वो कितना है? 2000 ईच करके है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन मेनन ड्राइंग्स for the year 2019 assuming drawings are made number 1 in the beginning of every month, in the middle of every month and at the end of every month। ठीक है, आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बोला, देयर मंथली ड्राइंग्स जो है वो कितना है? 2000 ईच करके है। तो हमको बेसिकली यहाँ पे 12 महीना का काम करना है, तो गुना कर देंगे हम लोग 2000 को 12 से। और 3 केसेस हैं, तीनों केसेस के मैंने आपको बताए थे कैसे निकालना है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का कितना महीना होगा, एवरेज पीरियड हम निकालना सिखाए थे पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। क्योंकि आज के वीडियो में मैं एवरेज पीरियड निकालना नहीं सिखाऊंगी, प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि फिर अगर वो चीज़ को मैं रिपीट करूँगी तो फिर क्लास जो है वीडियोज़ की जो लेंथ होगी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ पिछले वाले वीडियोज़ को देख लोगे, उसमें मैंने पूरा समझाया है कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड व्हेन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ होगा और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होगा। ठीक है, आज मैं डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उस पर मैं काम करूँगी यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला जो है मासिक आहरण, मंथली ड्राइंग कितना है? 2000 प्रति माह क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 12 गुना 12 महीना गुना 2000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। ठीक है, अब पहला जो हमारा है यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा क्या बोलता है कि जब आहरण प्रत्येक माह के प्रारंभ से होता है। तो मैं एक कॉपी भी आपको दिखाई थी कि आपको ये काम करना है, बस रफली छोटा सा मैं स्क्रीन कर दे रही हूँ। अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि आप 1 तारीख को हर महीना निकाल रहे हैं, तो पहला जब आप निकालते हो 1 जनवरी, तो लास्ट कितने महीने बचे रहते हैं? 12 बचे रहते हैं। और लास्ट 1 दिसंबर को निकालते हो तो कितना बचता है? 1। तो टोटल आपका हो जाता है 13/2। तो कितना एवरेज पीरियड निकल गया? 6.5। ठीक है, क्लियर है? बस उसी बेस पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर जो फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग्स गुना रेट डिवाइड बाई 100 एंड 6.5 डिवाइड बाई 12। तो जब आप एक कैलकुलेशन करोगे जैसे आप, तो 24,000 गुना 10/100 6.5/12 करोगे। कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर कितना आ गया? 1300 आ गया। ठीक है, ये पहला आपका आंसर हो गया। दूसरा हमारे क्वेश्चन में है कि जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में होता है, आहरण मिडिल में हो रहा है, तो मिडिल का आपको मैं दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। मिडिल जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 15 जनवरी को होता है। तो 15 जनवरी को पहला बार किया गया तो कितने महीने बचे? 11.5 बचा। ठीक, फिर इसके बाद आप देख सकते हो लास्ट में कब किया गया था? 15 दिसंबर को किया गया, तो कितना बचा? हाफ मंथ बचा। तो 11.5 प्लस 0.5/2 कितना हो जाएगा? 12/2। कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो बस यही काम यहाँ पे करना है हमको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ड्राइंग्स मल्टीपल रेट ऑफ 100 मल्टीपल 6/12। सीख रहे हैं? ठीक है, तो 24,000 गुना 10/100 करेंगे 6/12, कितना हो जाएगा? 1200। क्लियर है? थर्ड नंबर कहता है जब आहरण प्रत्येक माह के अंत में होता है। आहरण कब हो रहा है? आहरण प्रत्येक माह के अंत में हो रहा है।
तो हमने बताया था ये वाला इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ में हमने बताया है, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है, स्क्रीन में छोटा कर देती हूँ। देखो यहाँ पे 31 जनवरी को फर्स्ट बार हो रही तो कितने महीने बचे, 11 महीना बचा, और लास्ट में कब हो रहा है, 31 दिसंबर को हो रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 11 + 0/2 कितना हो जाएगा, 11/2 तो कितना एवरेज पीरियड निकल गया, 5.5 निकल गया। ठीक है, चलो तो बस यही काम करना है हमको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टोटल ड्राइंग्स मल्टीपल रेट बाय 100, 5.5/12, 24,000 गुना 10/100 करेंगे, 5.5/12 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1100। तो आप देख सकते हो कि जब बिगिनिंग में होता है तो 1300 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है, मिडिल में 1200 निकलता है और एंड में 1100 निकलता है। क्लैरिटी हो गई। अब हमने क्या बोला कि ये क्वेश्चन के बाद हम लोग को ये पढ़ना है क्या, क्वार्टरली पर। आप देखोगे तिमाही आहरणों के लिए नियम, रूल्स फॉर क्वार्टरली ड्राइंग्स। ठीक है, इसमें 1 2 3 पढ़ना है। पहला क्या है, देखो क्वार्टरली है, ठीक है ना, साल को आपने क्या किया, क्वार्टरली में डिवाइड कर दिया है। यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो, 3 महीना पे काम हुआ है, ठीक है ना, आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो। देखो उसको भी मैं समझा देती हूँ आपको, यहाँ देखिएगा, स्क्रीन थोड़ा छोटा करेंगे। तिमाही आहरणों के लिए नियम, रूल्स फॉर द क्वार्टरली ड्राइंग्स। यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो, कैसे समझोगे आप, इफ़ ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर कितने महीना का होगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीना हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना हुआ, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हुआ। कितने क्वार्टर हमने बांटे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ये हमने जनवरी से दिसंबर किया तो ऐसा होगा। अगर आपका क्वेश्चन में 1 जनवरी से 31 दिसंबर अकाउंटिंग पीरियड होगा तो इस तरह का सिचुएशन है, लेकिन फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आता है। अगर आपका क्वेश्चन 1 अप्रैल से 31 क्या बोलते हैं, मार्च रहता है, तो देखो अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इसको लेकर काम करती हूँ। पहला क्वार्टर क्या बोला, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो, आहरण जो है प्रत्येक तिमाही के पहले दिन, जनवरी पहला हो गया, कितने महीने बचे, पूरा जनवरी से हम काउंट करेंगे ना, क्योंकि 1 तारीख को ही आपने पैसा निकाला तो पूरा का पूरा 12 महीना हो जाएगा, है ना। और लास्ट आपने कब किया है, लास्ट आपने कब किया है, अक्टूबर में। ठीक है, तो अक्टूबर के बाद लास्ट कितने बचे आपके, 3 मंथ, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा 12 और 3 दिख रहा है, 12 + 3/2 कितना हो जाएगा, 15/2। तो एवरेज पीरियड कितना निकल गया, 7.5। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा है, आप देखोगे प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन हो, यानी कि इफ ड्राइंग्स इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर का लास्ट हो, तो अगेन सेम क्वार्टर हम लोग बांट लेंगे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो लास्ट में बोला गया तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च मंथ इसका लास्ट है, तो अंतिम डेट है, अंतिम डेट मार्च का 31 तारीख है, तो 31 तारीख को पहला आपका ड्राइंग हुआ। उसके बाद कितने महीने बचे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 9 मंथ बचा। और फिर आपने लास्ट ड्राइंग कब किया, 31 दिसंबर को, है ना। तो इसके बाद तो कोई मंथ ही नहीं है, 0। देखो 9 + 0/2 कितना हो जाएगा, 9 / 2 कितना, 4.5। कितना हो गया यहाँ पे, 4.5 हो गया। क्लियर है। सिमिलरली आप ये भी काम, इसमें भी वही आपका सेम आएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि ड्राइंग्स इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टरली में आपका कितना आएगा, 4.5 आएगा। अब नेक्स्ट लास्ट है आपका, लास्ट आप देखोगे यहाँ पे प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण, इफ ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, क्या है, ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल में, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ठीक है, अब मिडिल में बोला जा रहा है, तो जनवरी फरवरी के बीच में कौन सा महीना आता है, जनवरी और मार्च के बीच में कौन सा महीना है, फरवरी है। ठीक है ना, और मिडिल बोला गया था कि 15 तारीख, है ना। तो देखो
इसका हाफ मंथ रेस्ट रह गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल कितना हो गया 10.5 महीना। कितना हो गया 10.5 मंथ। ठीक है, क्लियर है। मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे लिख दे रही है 10.5 हो गया। लास्ट में आपका कब ड्राइंग्स विड्रॉ हुआ है 15 नवंबर, क्योंकि अक्टूबर दिसंबर के बीच में कौन सा महीना होता है नवंबर, तो 15 तारीख को हुई है। तो कितना मंथ हो गया, 1 महीना ये और हाफ मंथ ये, कितना हो गया 1.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 5 5 0 10 11 12, यानी कि 6। कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। यानी कि इफ ड्राइंग्स इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मेरा एवरेज पीरियड कितना निकलेगा 6 निकलेगा। क्लियर है यहाँ पर, हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे बुक्स में था उसमें आते हैं। मैं स्क्रीन को बड़ा कर दे रही हूँ। देखो यहाँ पे तिमाही आहरणों के नियम, रूल्स फॉर क्वार्टरली ड्राइंग्स। यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के पहले दिन हो तो ब्याज का तो वही फॉर्मूला रहेगा, कुल आहरण गुना दर, लेकिन यहाँ पे 7.5 हो जाएगा एवरेज पीरियड। फॉर्मूला आप देख सकते हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 12 मंथ प्लस 3 मंथ बटा 2, कितना हो जाएगा 7.5 महीना। क्लियर है, मैंने दिखा दिया आपको अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे यहाँ पे 2 नंबर, यदि आहरण प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन में हो, एंड में बोला जा रहा है, तो वही फार्मूला कुल आहरण बट गुना दर गुना 4.5, कैसे 4.5 है आपको पता चल चुका है, बटा 100 गुना 12, वही है एवरेज पीरियड निकालने का फार्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटा 2, तो 9 मंथ प्लस 0 बटा 2 कितना हो जाएगा 4.5 महीना। ठीक है। थर्ड नंबर, प्रत्येक तिमाही के मध्य में आहरण, ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 6 महीना। ठीक है, मतलब 6 महीना बोल रही है। एवरेज पीरियड कितना होगा यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे भले निकाल के नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको निकाल दिया था, आपकी कॉपी में दिखा, अभी जस्ट आपने देखा ही है। ठीक है, यहाँ पे निकाला नहीं है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर आप 23 देखोगे, क्या बोलता है, 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मिस्टर शर्मा के आहरणों पर निम्न दशाओं में 10% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना कीजिए। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर शर्मा एट 10% पर एनम फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस आपको दिए गए हैं और एग्जाम में भी इसी तरह से आते हैं। यदि पहला केस, यदि उसने प्रत्येक तिमाही के आरंभ में 6000 आहरण किए हैं, इन द इफ ही विड्रॉ 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कितना 6000 ईच क्वार्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पूरे साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं ना। सबसे पहले देखो आप सोल्यूशन कैसे करोगे, इस पर थोड़ा ध्यान देना। डायरेक्टली 6000 पे काम नहीं करोगे। टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर निकालेंगे, 6000 को गुना करेंगे 4 से, है ना, टाइम्स इन अ ईयर, 24,000 रुपये आपका आ गया। टोटल आपका ड्राइंग्स कितना आ गया 24,000 आ गया, क्योंकि वो ईच क्वार्टर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो टोटल क्वार्टर साल में कितना है, 4 क्वार्टर है, 4 आपका क्वार्टर होता है ना, आपको तो गुना करना पड़ेगा। अब एवरेज पीरियड बराबर क्या होगा, 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ बटा 2, 7.5 मंथ। अब आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एवरेज पीरियड निकालना आ गया होगा। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर 24,000 गुना 10 बटा 100 गुना 7.5 बटा 12, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1500। ठीक है। केस बी क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखिएगा, यदि उसने प्रत्येक तिमाही के अंत में 6000 आहरण किया, इफ़ ही विड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, ये यहाँ पे अंतिम डेट है, तो इसके भी आप एवरेज पीरियड निकाल लो, 9 मंथ प्लस 0 मंथ बटा 2, कितना हो जाएगा 4.5 मंथ। 24,000 गुना 10 बटा 100 गुना 4.5 बटा 12, कितना हो जाएगा 900 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। ठीक है। फिर केस आपका 3 देखोगे, सी देखोगे, यदि उसने प्रत्येक तिमाही के मध्य में 6000 आहरण किए हैं, इफ़ ही विड्रॉ 6000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, 10.5 मंथ, अभी जैसे मैंने कॉपी में सॉल्व किया था, प्लस 1.5 मंथ,
तो कितना निकल गया मेरा एवरेज पीरियड, यहाँ पर 6 मंथ निकल गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका हो गया 24,000 गुना 10/100 गुना 6/12, आपका कितना निकल जाएगा यहाँ पर 1200 रुपया। तो आई थिंक सो जो क्वार्टर वाला था वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 23A पढ़ेंगे, साथ ही साथ और भी है इसके क्वेश्चंस, क्या बोलते हैं एवरेज पीरियड के कुछ चीज़ें, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो नाउ आई वुड लाइक टू रैप अप। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।